10 रीजंस कि आपको आईफोन 14 सीरीज क्यों डिसअपॉइंट कर रही है। एप्पल ने हाल ही में इवेंट करा था जिसमें उन्होंने ईयरबड्स, वॉचेस और आईफोन 14 सीरीज लॉन्च कर दी है। बट इसी आईफोन 14 सीरीज ने मेरा ही नहीं बहुत सारे लोगों का दिल दुखा दिया भाई। जल्दी से आपको बताता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नंबर 1 पे आता है डिजाइन। जैसे आईफोन 11 और 12 के डिजाइन को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा 11 है और कौन सा 12 है, वैसे ही भाई आईफोन 13 का डिजाइन और 14 का डिजाइन देख के आप नहीं बता सकते कि कौन सा 13 है कौन सा 14 है। अलग ही नशे चल रहे हैं इनके तो। और इसी बात को लेके मीम पेजेस पे बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। इन लोगों के पास आईफोन 13 सीरीज है, वो भाई 13 की फोटो डाल के कह रहे हैं मैंने आईफोन 14 खरीद लिया है। इन 4 सालों में आईफोन ने सिर्फ अपना एक ही बार डिजाइन चेंज करा है, उसमें भी उन्होंने सिर्फ कैमरे का डिजाइन चेंज करा था, जो हॉरिजॉन्टल थे उनको डायगोनल कर दिया गया है। और भाई जो प्रो और प्रो मैक्स होता है उसका तो आज तक ही सेम ही चल रहा है इन 4 सालों से। इस बार का चाहे आईफोन 14 हो, प्लस हो, प्रो मैक्स हो, इन सभी में ही वही पिछला रेक्टेंगुलर शेप, कर्व एजेस और ग्लास बैक है। भाई एक्साइटमेंट के लिए भाई कुछ तो होना चाहिए ना हर साल। कंट्रोल उदय। और सेकंड रीजन है A15 बायोनिक चिप। इसमें तो भाई इन्होंने अमीर गरीब वाला मैटर कर दिया है। अगर आपके पास गांधी जी के नोट है या फिर बैंक बैलेंस है तगड़ा, तो ही आपको लेटेस्ट A16 बायोनिक चिप मिलेगी, नहीं तो वही पुराना A15 बायोनिक चिप ले जाओ। हुआ यह है कि जो आईफोन 14 प्रो है और जो प्रो मैक्स है उसमें ही सिर्फ लेटेस्ट A16 बायोनिक चिप है। जो आईफोन 14 और 14 प्लस है उनमें वही पुरानी A15 बायोनिक चिप है। हाँ, इवेंट में कहा गया है कि जो A15 बायोनिक चिप है ये पहले से ज्यादा पावरफुल है। एप्पल के इवेंट में भले इन्होंने ये कहा था कि इस A15 बायोनिक चिप में बहुत सारे अपग्रेड किए गए और ऐसा किया भी गया है। पिछले वाले में 4 कोर जीपीयू था, बट इस वाली A15 बायोनिक चिप में 5 कोर जीपीयू है। पर सेकेंड ऑपरेशंस ज्यादा कर लेगा और भी बहुत अच्छे अपग्रेड्स किए गए हैं। बट भाई गधे को चाहे जितना दूध पिला दो वो इंसान तो नहीं बन जाता है ना। मुझे लगता है कि ये चीजें 14 और 14 प्लस के जो यूजर्स आने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा हर्ट करेगी। मतलब हम लोग प्रो और प्रो मैक्स नहीं ले पाए हैं, तो मतलब हम लोग को A15 बायोनिक चिप मिली है। जो पिछले आईफोन 13 सीरीज थी उसमें सब में ही A15 बायोनिक चिप थी, बट इस बार थोड़ा सा हो गया है। थर्ड नंबर पे आता है प्राइस। 14 सीरीज का हर स्मार्टफोन 13 सीरीज के हर स्मार्टफोन से 10,000 रुपए महंगा है। और आप तो जानते हो कि आईफोन्स इंडिया के कंपैरिजन में अमेरिका में बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं। अमेरिका में जहां आईफोन 14 की स्टार्टिंग 63,600 से होती है, वहीं इंडिया में इसकी स्टार्टिंग 79,900 से होती है। अराउंड 16,000 का डिफरेंस है। और भाई 16,000 रुपए बहुत होते हैं। जो 14 प्लस है उसमें 18,000 रुपीज का इंक्रीजमेंट है। 14 प्रो में अराउंड 50,000 का इंक्रीजमेंट है और 14 प्रो मैक्स में 52,000 का इंक्रीजमेंट है। भाई ये ऐसा प्राइस ही है, इसको जल्दी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और भाई मैं जानता हूँ कि इंडिया में टैक्स एक्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है, और इसीलिए एक गुड न्यूज भी है, आप लोग को शायद पता चल गई हो, इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर होने वाले, जिसकी वजह से प्राइस लो हो सकता है। बट अगर प्राइस लो नहीं होता है तो एप्पल को जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया में उनकी मार्केट थोड़ा सा डगमगा सकती है। फोर्थ नंबर पे आती है बैटरी। आईफोन की बैटरी तो भाई हम सभी लोग जानते हैं, और एप्पल ने इस वाले इवेंट में क्लेम किया है इस 14 सीरीज की जो बैटरी है वो अभी तक की लॉन्गेस्ट बैटरी हो सकती है जो आईफोन में यूज हुई है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आप 10 mAh बैटरी भी बढ़ा देते हो तो पिछले के कंपैरिजन में वो अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी मानी जाएगी। और ऐसा ही ऑन पेपर है कुछ इस आईफोन 14 सीरीज में, और र्यूमर्स के हिसाब से ये है डिस्प्ले पे रिजल्ट्स। आईफोन 14 की बैटरी आईफोन 13 से सिर्फ और सिर्फ 52 mAh ही ज्यादा है। 14 प्रो की 13 प्रो से 105 mAh ज्यादा है, और भाई 14 प्रो मैक्स की 13 प्रो मैक्स से 29 mAh कम है। भाई सल्यूट है। अब तो ऐसा सब करने के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि इसकी बैटरी लाइफ ज्यादा होगी, तो हाँ ये हो सकती है, क्योंकि इस बार सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी हुए हैं, नए हार्डवेयर यूज हुए हैं फोन में, एक नया प्रोसेसर है जो कम बैटरी कंज्यूम करता है, इसकी वजह से बैटरी लाइफ बढ़ सकती है। बट अगर आप सोचो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिफ्थ नंबर पे आता है कैमरा। 14 प्रो और प्रो मैक्स में तो कैमरा अपग्रेड किया गया है, बट मैं बात कर रहा हूँ 14 और 14 प्लस की। इसमें भाई कोई भी कैमरा इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं करा गया है, सिर्फ पहले से थोड़े बड़े सेंसर यूज हुए हैं, लो लाइट में इंप्रूवमेंट करा गया, थोड़ा सा शार्पनेस में इंप्रूवमेंट किया गया है। इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है ना फोटोनिक इंजन, इसकी वजह से हो जाएगा। बट मेगापिक्सल में बिल्कुल भी इंक्रीजमेंट नहीं करा गया है। आईफोन 11 से लेके आईफोन 14 आ गया है, भाई 12 मेगापिक्सल पे ही अटके हुए हैं आज तक। मेगापिक्सल बढ़ाने से एट लीस्ट पिक और वीडियोस की जो क्वालिटी होती है उनमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाता है। और 6 नंबर पे आती है नॉच। एप्पल ने इस बार 14 प्रो और प्रो मैक्स में नॉच बहुत ज्यादा छोटी कर दी है, कैप्सूल के साइज की। और इस बार नया डायनामिक आइलैंड भी आया है इसमें, जिसमें तगड़े तगड़े एनिमेशन करके इस नॉच का फुल
टूस यूज करा गया है, बट 14 और 14 प्लस की नॉच का एन भी छोटा नहीं करा गया है। 13 सीरीज जितनी ही नॉच है इस 14 और 14 प्लस में, जैसे कि आप देख सकते हो कि आईफोन 13 और 14 की नॉच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। भाई मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग जो 10,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं 13 की सीरीज से 14 लेने के लिए, उसमें आखिर मिल क्या रहा है। और 7th नंबर पे आता है नो 90 हर्ट्ज। आईफोन 11 में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले थी, 12 में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले थी, 13 में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले थी और 14 में भी इस बार 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी है। 14 और 14 प्लस दोनों में ही 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि इस बार 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले इन दोनों में मिलेगी ही, और ये रूमर्स इतने सारे थे कि भाई सबने सोच ही लिया था कि हाँ मिले जा रहे हैं। बट यहाँ 80,000 खर्च करने के बाद भी 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं मिल रही है, और यही एंड्रॉइड में सिर्फ भाई 12,500 में ही 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाती है। क्या बताएं भाई, बहुत परेशान हो गए हैं हम। और 8 नंबर पे आता है नो 8K रिकॉर्डिंग। इस बार पूरी आईफोन 14 सीरीज में 8K रिकॉर्डिंग नहीं है, चाहे वो प्रो और प्रो मैक्स ही क्यों ना हो। इस बार सिर्फ हम लोग को मिली है 4K रिकॉर्डिंग 24 FPS पे। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस फोन की स्टार्टिंग 80,000 से होती है और प्रो मैक्स की तो स्टार्टिंग 1,40,000 से होती है, और तब ये हाल है। एंड्रॉइड में यही 8K रिकॉर्डिंग अराउंड 40,000 तक के स्मार्टफोन्स में मिल जाती है। एक बात भाई ध्यान से सुनना, स्मार्टफोन इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है इनके पास। ये बात आपको ही पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। बट इसके बाद भी आपका प्रोसेसर 8K रिकॉर्डिंग नहीं सपोर्ट कर पा रहा, तो भाई ऐसे प्रोसेसर का फिर क्या ही फायदा। यही कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो यूजर को बहुत ज्यादा पिंच करती हैं। ये करेक्ट लड़का है इस घर में, मुझे पूरा भरोसा है। और 9th नंबर पे है इमरजेंसी SOS। आप कहीं भी फंस जाते हो यूएस या कनाडा में, इस फीचर के थ्रू आप अपनी लोकेशन को शेयर कर सकते हो और इमरजेंसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, मतलब रेस्क्यू हो जाएगा। और सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा फीचर है जो फ्यूचर में मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ सेव कर सकता है। बट दिक्कत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूएस और कनाडा में ही अवेलेबल है, इंडिया में या फिर और किसी कंट्री में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर कुछ कंट्रीज में ये फीचर अवेलेबल हो सकता है, और 2 साल बाद शायद से एप्पल इसमें सब्सक्रिप्शन भी ऐड कर देगा। तो भाई इंडिया में ना ऐसे फोन दिखाने लगना, नहीं पता चला चील कौवे उड़ा के ले गए तो बस बैठे रह जाना। एप्पल है ना, तो इसलिए खाने के लिए ले जा सकते हैं वो लोग। 10th नंबर पे आता है नो फास्ट चार्जिंग। बहुत सी ऐसी बातें हो रही थी कि भाई फास्ट चार्जिंग आएगी, फास्ट चार्जिंग आएगी। रूमर्स भी ऐसा ही कह रहे थे, बट भाई सबके साथ प्रैंक हो गया। आईफोन 13 में 20 वॉट्स की चार्जिंग है, और आईफोन 14 में भी इन्होंने 20 वॉट की चार्जिंग दी है। रूमर्स ये आ रहे थे कि आईफोन 14 में 30 वॉट की चार्जिंग हो सकती है, जो 0 to 100 फोन को अराउंड 1 आवर में चार्ज कर देगी। बट भाई आईफोन 13 वाली 20 वॉट की चार्जिंग है, तो ये फोन को हाफ चार्ज कर देगी अराउंड 30 मिनट्स में। भाई 1 लाख तक के फोन में फास्ट चार्जिंग नहीं है, ये बहुत ज्यादा अजीब सी चीज है। और हम बार बार कहेंगे कि भाई 1 लाख का फोन है, इतना महंगा फोन है, और उसमें ये कुछ फीचर्स जो मैंने अभी बताए ये नहीं है। और यही अगर आप एंड्रॉइड में चले जाओ तो उसमें तो भाई भर भर के ठूस के आपके मुंह में फीचर ही फीचर भाई भर दिए जाएंगे। तो यही तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को हुई है। चल झूठा। और हाँ, इस 14 सीरीज में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स ही नहीं भरी हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं। बहुत ज्यादा तगड़े फीचर्स के साथ आ रहा है, और भाई आईफोन में तो आप जानते हो बिल्कुल ही प्रीमियम फील देते हैं। कोई भी हेट नहीं है इस ब्रांड से, बस ये कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थे जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं वो कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ने लगती है ना कि क्या दुश्मनी है तुम्हारी, किसी एक का तो हो, किसी एक का तो हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगी हो तो भी लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले आइकन को ऑल पे कर देना। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, मुझे डिप्रेशन में जाना है। वो क्या है ना, ये वाली वीडियो चलने वाली नहीं है, और हम बस वीडियो बना बना के यूट्यूब का सर्वर भरते जा रहे हैं, और ऐसे ही हम बुढ़ा जाएंगे। बाय। अच्छा ऐसे करना है, अच्छा होता नहीं है यार। रेडी? जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। अच्छा